हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड है कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन। जेंडर स्टडीज़ के अंदर सीएसएस में ये सवाल कई दफ़ा पूछा गया है और अक्सर स्टूडेंट्स के ये सवाल समझ में नहीं आता है कि इसका मकसद क्या है। दरअसल ये एक डिबेट है कि वुमेन स्टडीज़ को जेंडर स्टडीज़ के साथ मर्ज कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा या वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ को एक अलग अलग डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ना मुनासिब रहेगा। ये है असल टाइटल, यानी कि ऑटोनॉमी का मकसद ये है कि वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ को सेपरेटली कंसीडर किया जाए, ये ऑटोनॉमी है। और इंटीग्रेशन के अंदर कहा जाता है कि जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ को मर्ज करके या आपस में जोड़ के एक डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ा जाए, इसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो ये दो अलग अलग मौक़िफ़ हैं, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं जिसको वो कहते हैं कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन। तो सवाल आया, सीएसएस का साल था 2017 का, वो कहता है कि राइट अ कॉम्प्रहेंसिव नोट ऑन ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन इन जेंडर स्टडीज़। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑटोनॉमी और इस तरफ आपको इंटीग्रेशन के आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है जेंडर स्टडीज़ के अंदर अगर आप ऑटोनॉमी को देखें सबसे पहले, तो ऑटोनॉमी का नंबर 1 पॉइंट ये कहता है कि वुमेन और दूसरी जेंडर माइनॉरिटीज़ को भी मेल सुप्रीमेसी या दूसरी किसी भी किस्म की सुप्रीमेसी से निकल कर अपने आप को रीडिफाइन करना होगा। दूसरी तरफ यानी कि नंबर 2 पर इसी तरह से वुमेन स्टडीज़ के प्रोग्राम को अलग होना चाहिए। ये भी ऑटोनॉमी का एक बड़ा क्लेम है कि वुमेन स्टडीज़ को या वुमेन प्रोग्राम को सेपरेटली कंसीडर करना चाहिए, इसको सेपरेटली रखना चाहिए। तीसरा ये कि वुमेन स्टडीज़ टॉपिक है, इसको बिल्कुल सेपरेटली कंसीडर करना चाहिए। तो 3 ये मेन टॉपिक्स आपके सामने मैंने रखे ऑटोनॉमी के। अगर दूसरी तरफ आप जेंडर स्टडीज़ में इंटीग्रेशन के पॉइंट्स को देखें तो इंटीग्रेशन का मौक़िफ़ ये है कि सोशल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े मज़ामीन या सब्जेक्ट्स जैसे कि वुमेन स्टडीज़ में जेंडर स्टडीज़ की रीडिंग्स को भी शामिल होना चाहिए। यानी कि जेंडर स्टडीज़ को सोशल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। ये इंटीग्रेशन का पहला पॉइंट है। इसी तरीके से नंबर 2 पे वो कहता है कि वुमेन स्टडीज़ को अलग अलग से पढ़ा गया तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए फिर वही बात आ गई कि इंटीग्रेशन होनी चाहिए। और नंबर 3 पे वो कहता है कि वुमेन स्टडीज़ को मौजूदा डिसिप्लिन्स के साथ मिला देना ही एक इफ़ेक्टिव मेथड होगा। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो जेंडर स्टडीज़ के अंदर इंटीग्रेशन के हवाले से हैं और दूसरी तरफ मैंने आपको ऑटोनॉमी के पॉइंट्स बताए। सो आई होप कि अब आपके लिए टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।